जय हो। जो भी तीर्थंकर भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री विद्याभूषण श्री सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य श्री प्रभावनाभूषण जी महाराज जी की जय हो। बोलिए हरिका सुपान सरस्वती भूषण माता जी की जय। बोलिए हरिका संघ की जय। जयकारा गुरु माँ का जय जय गुरु माँ। धर्म स्नेही बंधु, आज संहस्त मुनिवर प्रभावनाभूषण महाराज जी ने इस देह को छोड़कर अन्य देह के लिए प्रयाण किया। समाधि का अर्थ है सम आधि। आधि अर्थात मानसिक विकल्प। मानसिक विकल्पों की शांति हो जाना ही समाधि है। तभी आप लोगों को पता होगा और पूर्ण रूप से विकल्पों की परिसमाप्ति हो जाना वह समाधि कहलाती है। एक साधक जब मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है तब वह एक लक्ष्य लेकर के बढ़ता है और उसका लक्ष्य होता है मुझे पर से हटकर अपने निज वैभव को प्राप्त करना है, मुझे अपनी इस अंतिम यात्रा को पूरा करना है। मेरा जो लक्ष्य है कि मुझे इस संसार से, भोगों से, शरीर से हटकर निज आत्म तत्व की उपलब्धि करना है। उसकी यात्रा साधु से लेकर सिद्ध बनने तक की होती है। वह साधक सिद्ध बनने के लिए ही समझो सारा प्रयास करता है। जीवन और मरण में भी उसके लिए हर्ष और विषाद नहीं होता। मित्र, महल, मशान, कंचन आदि में भी उसका संभाव रहता है। इसी कारण से जब इतनी क्षमता वो अपने में ले आता है कि ना उसे लाभ में खुशी होती है और ना अलाभ में उसके लिए दुख होता है। सर्दी गर्मी आदि की वेदना भी वो बड़े साम भाव से सहन करता है। शत्रु के द्वारा किए गए उपसर्ग, प्राकृतिक आपदा आदि को भी समता भाव से वह झेलता है। जब इतनी क्षमता उस साधु के अंतरंग में आ जाती है तब समझो वह मृत्यु का भी आह्वान बड़े साम भाव पूर्वक करता है। कब करता है समाधि? इसके लिए रत्नकरण श्रावकाचार्य में महातार्किक आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निप्रतीकारे। उपसर्ग कोई आए, दुर्भिक्ष फैला हो नगर में, बुढ़ापा आ गया हो, ऐसी बीमारी हो कि जिसका प्रतिकार ना किया जा सकता हो। आज आप लोग तो अंत समय तक यदि घर में कोई बीमार हुआ तो उसके लिए हॉस्पिटल भेज देते हो। अंत समय तक उसके लिए नमोकार मंत्र सुनाने का प्रयास तो नहीं करते किंतु डॉक्टरों से उनके शरीर का छेदन भेदन करा देते हो। वैसे चाहे जीवन में उसके लिए आप कुछ भी ना करते हो, उनसे आपको दो शब्द बोलने का समय नहीं रहता हो, आप उनके भोजन पानी की चिंता ना करते हो, वो आपका इंतजार बुजुर्ग अपने घर में अपने पलंग पे बैठे बैठे करते होंगे किंतु आपको उनके पास में बैठने का समय नहीं होता। किंतु जब देखेंगे कि अंत समय आ गया तो जरूर उसके लिए हॉस्पिटल में आप ले जाते, हॉस्पिटलाइज उसको करा देते हो। अंत में क्यों करा देते हो? भाई किसी ने पूछा कि क्यों? अरे उनके लिए अगर कोई कहता भी है, कोई समझदार है, वो कहता है कि नमोकार मंत्र सुनाओ, अब इनका समय आ गया है। अब ये डॉक्टर भी मना कर देता है कि आप
घर ले जाओ, पर फिर भी हम उनको घर लाने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि घर पे सेवा कौन करेगा, कौन सेवा करेगा घर पे। और फिर दूसरी बात लोगों के मन में लगती है कि कोई क्या कहेगा, कि उनके लिए अंत में अस्पताल भी नहीं ले गए, डॉक्टर के पास भी नहीं ले गए। तो आप लोग तो अंत समय में किसी के मरण को संभालते नहीं, बिगाड़ देते हो, किंतु एक साधु जब अंत समय में वह मृत्यु का इंतजार करता है, उसके स्वागत के लिए तैयार रहता है, और उसका स्वागत वह समझो मन वचन काया से करता है। जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं उसके जीवन में, अभी उसे लग रहा है कि चलो आयु मानो पूर्ण नहीं हुई, किंतु कोई उपसर्ग ऐसा आ गया या बीमारी ऐसी आ गई, तो वह ऐसा लिखना नियम रूप से भी ले लेता है कि कुछ समय के लिए यदि ये बीमारी दूर हुई तो मैं आहार वगैरह ग्रहण करूँगा, अन्यथा मैं नहीं करूँगा। और जब ऐसी परिस्थिति हो कि जब जीवन की कहीं कोई आशा ना हो, तब तो वह फिर यम संलेखना ले लेता है। पूरी प्रभावना भूषण महाराज जी ने यम संलेखना पूर्वक अपने शरीर को छोड़ा। ये हम सभी के लिए प्रशंसनीय बात है। एक साधु जहाँ समाधि कर लेता है, वो स्थान समझो तीर्थ बन जाता है। आज वह जिनालय जहाँ एक दिगंबर मुनि के ने समाधि पूर्वक अपने शरीर को छोड़ा है, वह मंदिर भी एक तीर्थ बन गया। देखो, रागी भी जाता है और वैरागी भी जाता है, दोनों जाते हैं, जाना सबको है। छोटा भी जाता है, बड़ा भी जाता है, रागी भी जाता है, वैरागी भी जाता है, वृद्ध भी जाता है, युवा भी जाता है, सब जाते हैं। जन्म के पीछे मृत्यु लिखी हुई है, या ये कहें कि इस जीवन का सत्य मृत्यु है। आना है उसे निश्चित है, कब आना है ये हमें नहीं पता कब आना है। इसलिए हमारे लिए तो हमेशा सचेत रहने के लिए कह दिया, किंतु इंसान क्या करता है, करिष्यामि 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 इति चिंतया, मरिष्यामि 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 इति विस्मृतम्। मैं ये करूँगा ये करूँगा ये करूँगा, इसका तो उसे ध्यान रहता है, यह तो वो सोचता है, किंतु मैं मरूंगा 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 इस बात को वह भूल जाता है। वह सोच ही नहीं पाता कि मुझे मरना भी है, वो तो सोचता है कि पता नहीं मुझे तो कितने वर्षों तक जीना है, तो इतना इकट्ठा कर लेता है। यदि इंसान के मन में ये आ जाए कि मुझे ये सब छोड़ करके जाना है, मुझे मरना है, तब वह शायद लगता है इतने पाप ना करे, पापों से विरक्ति उसके मन में हो, पाप भीरुता उसके मन में हो, किंतु पाप भीरुता इसी कारण से नहीं आ पा रही है उसके मन में कि वह इस बात को सोचता ही नहीं है। वो तो अभी ये सोचता है कि अरे अभी तो युवा अवस्था है, जितना कमा लूंगा, जितनी मेहनत कर लूंगा उतना कमा लूंगा, मैं उतना इकट्ठा कर लूंगा ताकि बाद में काम आएगा। अरे एक बात सोच करके देखो कि चक्रवर्तियों का वैभव नहीं रहा, एक रात की रात में शोरूम खाली हो जाते हैं, फैक्ट्रियां खत्म बंद हो जाती हैं, फैक्ट्रियां नष्ट हो जाती हैं। एक दिन पहले आदमी को लग रहा था कि मैं करोड़पति अरबपति हूँ, और अगले दिन वो खाकपति हो जाता है। किसके कारण से? ये अपना भाग्य, ये विधि है, किसी के हाथ में नहीं है। हानि लाभ जामन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये विधि के हाथ में है, ये कर्म के हाथ में है, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये भाग्य के हाथ में है। किंतु फिर भी हम कितने अरमान कितने संयुक्ति हैं, और उन अरमानों को पूरी करने में इंसान का पूरा जीवन निकल जाता है, और पूरा जीवन निकल जाने पर वह फिर हाथ मलता अंत में रह जाता है। जो उसे करना चाहिए था इस मानव जीवन में आकर नहीं कर पाता है। तो रागी और वैरागी इन दोनों में जाने में यही अंतर होता है। रागी को जाना पड़ता है और वैरागी खुश होकर के जाता है। रागी उस मृत्यु से डरता है, किंतु वैरागी उस मृत्यु को डराता है। इन दोनों में एक अंतर होता है। कभी तो आपने देखा रागी को ले जाते हैं, लिटा करके ले जाते हैं,
रागी को ले जाते हैं, उसका सारा शरीर ढक दिया जाता है। बच्चों को और उनको तो दिखाया ही नहीं जाता है कि कहीं देख करके डर ना जाएगा, किंतु साधु के लिए ले जाया जाता है तो खुले आम ले जाया जाता है, उसके लिए विमान में ले जाया जाता है, उसके लिए बायों के साथ में ले जाया जाता है, उसके लिए खुशी खुशी ले जाया जाता है, और रागी को रोते रोते लोग भेजते हैं। ये दोनों में अंतर होता है। और साधु क्यों, आखिर अंतर क्यों होता है? क्योंकि किसी का कहते भाई उनका चेहरा तो देखने लायक भी नहीं है, उनने अपने जीवन में ऐसे सत्कर्म नहीं किए कि उनका चेहरा भी देखा जाए। किंतु साधु अपने जीवन में ऐसे समय अपने जीवन में कि उसका चेहरे को खुला देख करके, और सारे लोग उस समय भी वह अपना उपदेश देता है कि समय साथ में देखो कुछ नहीं जा रहा है, ना कुछ था, मैं कुछ लेके आया था और उसके पहले ही मैंने त्याग हुआ मेरा, और वो हमें संदेश दे करके जाती है उनकी वह यात्रा भी। उनकी यात्रा सब यात्रा नहीं, किंतु उनकी यात्रा शिव यात्रा होती है। तो ऐसी और एक रागी की यात्रा सब यात्रा होती है। उसके लिए लेटे लेटे ही उसे अग्नि को समर्पित किया जाता है, किंतु समर्पित तो साधु का शरीर भी किया जाता है, परंतु उस समय की खुशी, एक उस समय की वास्तव में जीवन का यही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। यह श्रावकों के मन में भी बस आनंद की लहर उठती है कि अरे एक साधु ने अपना समाधि पूर्वक मरण किया है। सब यात्रा में जाने के बाद आने पर नहाया जाता है, किंतु ये शिव यात्रा है, इसमें तो नहा के जाना होता है। दोनों यात्राओं में बहुत अंतर होता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जिस तरह से उन्होंने समाधि की, या और भी अनेक साधक जो अंत में समाधि पूर्वक ही जाते हैं, तो ये निश्चित है कि सबसे पहले उनका जब राग छूटता है, वैराग्य के पथ पर जो बड़े हुए होते हैं, वह ही इस शरीर को हर्षपूर्वक छोड़ सकते हैं। वह ही शरीर से विदा लेते समय उसमें दुख नहीं मानते हैं, वह हाय हाय नहीं करते हैं, उनके लिए मोह ममता नहीं सताती है। किंतु जो रागी है वह तो मोह ममता में फंस करके शरीर से, परिजनों से, पुरजनों से, सबसे मन उसके लिए मोह होता है, जबकि वो जानता है कि कमला चलत न पेड़ जाए, बरघट लो परिवारा, अपने अपने सुखों रोवे पता पुत्र तारा। सब अपने अपने सुख के लिए रोते हैं, कोई मेरे साथ जाने वाले नहीं है, मैंने जीवन भर उनके साथ में किया हुआ है, परंतु जीवन भर करने के बाद में भी इनका स्वार्थ पूरा हुआ तो आज वही अपने अपने काम में लग जाते हैं, मेरी ओर कोई देखने वाला भी नहीं होता है। आप देखो शांति सागर महाराज जी ने कितने 33 दिनों की समाधि की, सती सीता के जीव ने 66 दिन की समाधि की थी। तो ऐसे इतने दिन पहले से उनकी पूरे जीवन की साधना ही इसीलिए की जाती है कि अंत में मुझे समाधि करना है, और वह साधना ही उनकी काम आती है। और गुरुदेव एक बात कहते थे हमेशा कि यदि किसी के मन में सरलता है, उसके मन में कहीं दिखावा, प्रदर्शन या छल नहीं है, तो वह जीव भले ही उसकी चर्या में थोड़ी बहुत कहीं गलती भी हो रही हो, किंतु वो अंत में जाकर के वह समाधि उत्तम कर लेगा। और जिसकी चर्या में चाहे कठोरता भी क्यों ना हो, किंतु अगर कहीं ना कहीं प्रदर्शन की भावना है, वो भी एक छल है, प्रदर्शन की भावना होना भी, कहीं वो दूसरों को दिखावे के लिए कर रहा है, कहीं और किसी प्रकार का छल उसके मन में है, तो उसकी समाधि के समय समझो ये उसकी परीक्षा है। यदि अच्छी तरह से वह जाता है तो समझो सरल परिणामी था, वह साधक सरल परिणामी था। एक दो दृष्टांत भी उन्होंने सुनाए। वर्णी जी की जीवन गाथा में साधु की तो बात अलग है, एक श्रावक का दृष्टांत आता है कि वह श्रावक उस रात्रि में अपनी दुकान में ही सो गया। सामने चौकी पर सुबह जब बच्चों ने जाकर के देखा, एक कागज पर 2 लाइन लिखी हुई थी अपने परिवार के लिए,
आप लोगों ने जीवन में मुझसे जो चाहा मैं उसकी पूर्ति नहीं कर सका, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा याचना करता हूँ। मेरे से जो कुछ भी आप लोगों के लिए कष्ट पहुँचा हो, आप मेरे लिए क्षमा करना। और पता नहीं 6 रुपये या कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ये है, ये किसी को देना है, वह उनके लिए दे देना। और ऐसा लिख करके, और वह सुबह है तो ऐसे नमोकार करना, अंगुलियों पे हाथ रखते हुए जैसे आप माला करते हैं, इस तरह से उनके लिए सुबह बेटे को मिले। धन्य थे वो श्रावक कि जिन्होंने श्रावक होकर के भी और अपना इस तरह से राग छोड़कर और उन्होंने अपना समाधि पूर्वक मरण किया। साधु तो प्राय करते ही करते हैं, तो इस तरह से बहुत नहीं कहना है, किंतु हमारे लिए ऐसे इस पुनीत अवसर पर यही भावना भाना है कि ये भगवान इस तन से यदि ये प्राण छूटे तो बस यही हो कि गुरुओं का सानिध्य हो, जिनवाणी हमारे कानों को सुनाई दे रही हो, जिनवाणी का अमृत मैं अपने कर्म रूपी पात्रों से करता रहूं और अंत तक मेरी ये जिह्वा नमोकार मंत्र को बोलती रहे, मेरा मन पंच परमेष्टि का स्मरण करता रहे। जब भी इस तन से छोड़ करके जाऊं तो मैं ऐसे जाऊं, कहीं ऐसा ना जाऊं कि मैं कहीं गैर होश हो जाऊं। हे भगवान, आपका नाम ना स्मरण करूं और बस यही एक भावना है अंत में। दुखक कहो कम्मक कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम निर्गुण संपत्ति बोधु मच्छम। ओम नमः सिद्धि।